हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से एक कविता जो कि गीत के रूप में लिखी गई है। सुधीर लुधियानवी जी ने लिखा है और ये नया दौर फिल्म के लिए ये गीत लिखा गया था, जिसमें यहाँ कवि ने हमें एक साथ काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए, कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं साहिर लुधियानवी। तो क्या कहते हैं इस कविता में, चलिए इस कविता को हम रीड करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। और इस कविता के लेखक हैं साहिर लुधियानवी जी। ठीक है। अब इस कविता में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस कविता की हम पहले सारांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये जो कविता है ये आपकी बसंत भाग 1 से ली गई है। ठीक है। ये जो कविता है ये बसंत भाग 1 से ली गई है और इस कविता कह सकते हैं, इसे गीत कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो गीत है ये साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है और यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। क्या कहा, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि हमें जो है मिलजुल करके काम करना चाहिए और इसी बात को वो प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का जो चक्र है वो जीवन में हमेशा आता रहता है। हर किसी के जीवन में आता है सुख और दुख, लेकिन हमें जो है साथ जो है काम करना चाहिए, साथ जो है हमें रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में जो है हर बड़ा चीज हमें छोटे चीजों से मिलकर ही बना होता है। तो छोटे छोटे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप जब छोटे छोटी जो है कोशिशें करेंगे तो आप बड़ी मंजिल को पा सकेंगे। आपने देखा होगा एक जो मजदूर है क्या करता है, अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर भी दिख रही है। ठीक है ना। तो ये मजदूर क्या करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं छोटी छोटी करके, और आप देखते हैं बड़े बड़े जो महल हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, मंजिलें हैं, ये जो है बना लेते हैं। तो ये भी जो है आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, आज अपनी खातिर करना। तो यहाँ पर देखिए इस कविता में जो पहली लाइनें हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में कर दे पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिए इस कविता का क्या भावार्थ है। साथी मतलब साथ देने वाला। यहाँ कुछ शब्द आए हैं, इनका पहले हम अर्थ जान लेते हैं। साथी यानी कि साथ देने वाला, हाथ बढ़ाना यानी कि मदद करना। साथी हाथ बढ़ाना, साथ देने वालों को क्या कहा है कि तुम मदद करो,
तो हाथ बढ़ाना यानी कि मदद करना, बोझ यानी कि भारी, बोझ यानी कि भारी। इन शब्दों को ये अर्थ भी लिख सकते हैं आप। बोझ अर्थात कोई भारी वस्तु की बात की गई है, यहाँ पर किसी भारी वस्तु की बात की गई है। साथी यानी कि साथ देने वाला, यहाँ पर आप लिख लेंगे साथ देने वाला, साथी अर्थात साथ देने वाला। हाथ बढ़ाना अर्थात मदद करने वाला, इसका अर्थ लिखेंगे यहाँ मदद करना, मदद करना। साथ देने वाला यानी कि जो साथ देने वाला है उसको कहते हैं साथी। हाथ बढ़ाना अर्थात मदद करना, ठीक है। यहाँ पर एक अकेला थक जाएगा, कवि कहते हैं कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यानी कि जो भारी वस्तु है उसका बोझ जो है हमें मिलकर उठाना है, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है। आगे कहते हैं हम मेहनत वालों ने अर्थात जो परिश्रमी है, मेहनत वालों ने, इसका अर्थ लिखिएगा परिश्रमी, जो परिश्रम करते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी हमने क्या किया है, मिलकर कदम बढ़ाना यानी कि आगे बढ़े हैं। कदम बढ़ाना अर्थात आगे इन चलना, ठीक है। यहाँ कवि कहते हैं मेहनत वालों ने, इसका ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वाले यानी कि जो हम परिश्रम करने वाले हैं, जब भी हमने मिलजुल करके आगे का कदम बढ़ाया, आगे हम चले हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर जानते हैं आप, ठीक है। उसने क्या किया, रास्ता छोड़ा, उसने मार्ग छोड़ दिया, ठीक है। पर्वत यानी कि यहाँ पर्वत को कहा गया है पर्वत, ठीक है। तो पर्वत यानी कि पर्वत। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने अपना शीश झुका दिया, अपना सिर झुका दिया, किसने, पर्वत ने। मेहनत करने वालों के सामने पर्वत ने रास्ता, सागर ने छोड़ा और पर्वत ने शीश झुका दिया है, ठीक है। आगे कहा इन्होंने फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी होता है लोहे की तरह मजबूत, फौलादी लोहे की तरह, लोहे की तरह, अर्थ लिखते रहेंगे मजबूत। हमारे सीने कैसे हैं, हमारे सीने हैं, हमारा सीना यानी कि हमारी छाती कैसी है, लोहे की तरह मजबूत है। फौलादी हैं बाहें, और हमारी बाहें भी लोहे की तरह मजबूत हैं। किसकी, जो हम परिश्रम करने वाले हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहे तो चट्टान, चट्टान जानते हैं आप, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें चट्टान कहा जाता है। हम चाहे तो पैदा कर दे, चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है। अब इसका भावार्थ क्या है यहाँ पर इन पंक्तियों का, ये तो हमने कठिन शब्दों के साथ जाना है। तो देखिए इस कविता की इन लाइनों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर को बनाने वाला जो मजदूर होता है वो साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है ना। एक की बात आप देखते हैं, जब छत पड़ता है तो ऐसे ही नीचे से मटेरियल दिया जाता है, एक नीचे से देता है, दूसरा ऊपर से उठाता है और ऊपर, और ऐसे जो है ये अपना काम करते हैं, ये मिलजुल करके काम करते हैं। तो कवि जो है लोगों को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए, और वो हमें मिलजुल करके काम करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो वो थक जाता है। आप किसी एक ही मजदूर को लगाइए और कहिए एक बिल्डिंग बना दे तो उसके लिए कई साल लग जाएंगे, लेकिन अब बहुत सारे मजदूरों को एक साथ काम कराइए तो आपका काम जो है चंद महीनों में ही आप वो जो है किसी मंजिल को खड़ा कर देंगे। तो ये होता है एकता में, जो है अभी अपने कहावत भी सुनी है, एकता में बल होता है।
है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल करके काम करना चाहिए। परंतु अगर सब मिलजुल करके कार्य करें, यानी कि एक आदमी जो है थक जाएगा, और जब साथ में काम करते हैं तो काम करने में जोश भी आता है, आप थकते भी नहीं हैं। तो एक अकेला थक जाएगा, क्या कहा, एक अकेला थक जाएगा, ठीक है। मिलकर बोझ उठाना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अगर हम एक ही व्यक्ति जो है काम करेगा तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर हम मिलजुल के कार्य करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य को हम आसानी से जो है उस तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे सामने फिर बड़ा लक्ष्य भी रखा जाए तो फिर हम जो है मिलजुल करके काम करेंगे तो उसको भी हम बड़े आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, उस लक्ष्य को पार कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत कर मेहनती लोगों ने जब भी मिलजुल करके काम किया है, सागर और पर्वतों को भी पार कर दिया है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यहाँ कवि कहते हैं कि मेहनत करने वाले जो मेहनती लोग होते हैं, जब भी उन्होंने मिलजुल करके काम किया है, सागर और पर्वत को भी पार कर दिया है। आपने श्री राम की कथा सुनी होगी, सागर को पार करने के लिए सभी जो बंदर सेना थी, उन्होंने क्या किया था, सागर में जो है पत्थरों से क्या बना दिया था, पुल बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी एकता थी उनमें। तो यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं कि मेहनती लोग जब मिलजुल करके काम करते हैं तो सागर और पर्वतों को भी वो पार कर देते हैं। कवि कहते हैं हमारी बाहें और सीने जो हैं फौलादी के बने हैं, अर्थात लोहे की तरह मजबूत हैं। जो हमारी बाहें हैं और जो हमारे सीने हैं, जो हमारी छाती है, वो किससे बनी है, लोहे की तरह मजबूत है, ठीक है। बस जरूरत है कि सबको साथ मिलकर काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। हमारी बाहें और हमारे जो सीना है, हमारी जो छाती है, वो किसकी तरह फौलादी है, वो लोहे की तरह मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राही, और यदि हम सभी मिलकर जो है यदि काम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। आप देखते होंगे पहाड़ों में जो रोड बनती है, जो सड़क बनती है, वहां पर मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और ऐसे खतरनाक चट्टानों में भी वो रास्ता बना देते हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राही, साथ ही हाथ बढ़ाना। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है ये रोड बन गई है, कैसे ये सड़क बनी है। तो इतना आप यहाँ पर इसका भावार्थ लिख सकते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, शब्दार्थ लिख लीजिएगा, साथी यानी कि साथ देने वाला, हाथ बढ़ाना अर्थात मदद करना, ठीक है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में यह कवि ने हमें क्या कहा है कि हम सभी लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, क्योंकि जब एक अकेला व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलता है तो वो थक जाता है, लेकिन जब हम मिल करके उस बोझ को, उस भारी वस्तु को उठाते हैं तो फिर वो काम आसान हो जाता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा। और जब भी मेहनती लोग एक साथ काम करते हैं तो सागर जो है उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत जो है उनके लिए शीश झुकाता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, कहते हैं हमारे सीने, हमारी जो छाती है वो लोहे की तरह मजबूत है, और साथ में हमारी जो बाहें हैं वो भी लोहे की तरह मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राही, यदि हम चाहें तो हम चट्टानों में भी क्या कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, और अब देखते भी हैं, बनाए भी हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। अब या आज, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना।
लेख की रेखा यहाँ क्या होता है, कुछ शब्दार्थ लिख लीजिएगा, यानी कि भाग्य की रेखा। लेख अर्थात भाग्य की रेखा, भाग्य रेखा आप कह सकते हैं। ठीक है। गैरों यानी कि दूसरों या परायों, परायों। खातिर अर्थात के लिए, इसी में लिख लेंगे, यहाँ पहले भी आया है। पहले हमने गैरों यानी कि परायों की खातिर जो है मेहनत की, अब जो है हम अपने लिए क्या करेंगे, खातिर अर्थात के लिए। पहले हमने गैरों के लिए, दूसरों के लिए, परायों के लिए, पराये या दूसरे, दूसरों के लिए मेहनत की। आज अपनी खातिर करनी, आज अपने लिए हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है। मंजिल यानी कि लक्ष्य, हमारा लक्ष्य भी क्या है, अपनी मंजिल, सच की मंजिल। हमारा लक्ष्य क्या है, सच की मंजिल है। हमारा लक्ष्य जो है सच के लिए है, लक्ष्य। और नेक होता है भलाई। इन शब्दार्थों को लिख लीजिएगा। तो लेख की रेखा अर्थात भाग्य की रेखा, गैरों यानी परायों या दूसरों के लिए, खातिर यानी के लिए, मंजिल यानी कि लक्ष्य। तो यहाँ कवि प्रेरणा देते हुए कहता है कि मेहनत ही हमारी नियति है, अतः इससे क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा, हमारी भाग्य की रेखा है, हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से क्या डरना है, हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अभी तक दूसरों के लिए परिश्रम करते थे, अब परिश्रम करने की बारी अपने लिए आई है। यहाँ पर कवि का तात्पर्य लोगों को याद दिलाने से है कि कल तक गैरों अर्थात अंग्रेजों के लिए, पहले देखिए हम जब गुलाम थे, हमारे भारतवासी जब गुलाम थे तब भी मेहनत करते थे और उस मेहनत से हमें कुछ भी नहीं हासिल होता था। लेकिन आज यहाँ गैरों का मतलब अंग्रेजों से, गैरों का मतलब परायों, या यहाँ अंग्रेज भी कह सकते हैं आप। यहाँ कवि ने गैरों को, यहाँ अंग्रेजों को बताया है कि कल यानी कि जो हमारा भूतकाल है, उस समय हमने क्या किया था, उन अंग्रेजों के लिए मेहनत की है। कल गैरों की खातिर की, इससे पहले जो हमारा कल बीता हुआ कल है, उस कल में हमने मेहनत किसके लिए की, इन अंग्रेजों के लिए किया, इन परायों के लिए किया। आज अपनी खातिर करना, और आज जो है हमें अपनों के लिए यानी अपने देशवासियों के लिए, अपने लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है। तो आज अपने से मतलब यहाँ पर किसके लिए है, आजाद भारत के लिए है, क्योंकि अब हमारा भारत आजाद हो गया है। तो कवि कहते हैं मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत करना हमारी भाग्य की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत से नहीं डरना है। कल गैरों की खातिर की, जो हमारा बीता हुआ कल है उसमें हमने मेहनत किया है, लेकिन किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, गैरों के लिए, परायों के लिए। लेकिन आज अपनी खातिर करना यानी आज किसके लिए, अपने लिए, अपने आजाद भारत के लिए हमें मेहनत करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कवि कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। ठीक है। अब कवि ने क्या कहा है, सुख दुख को लोगों के का साथी उन्होंने बताया है, क्योंकि यह तो, अब कहते हैं अपनी मंजिल एक ही है, क्योंकि हम पूरे भारतवासी एक हैं। कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अब देखिए इससे पहले जब कोरोना आया था तो पूरे देशवासी जो है सबके लिए जो है क्या कर रहे थे, हमें सबके लिए था दुख की अपने हैं। तो हम जो है सभी भारतवासी क्या है, अपनी अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। हमारा सुख और दुख जो है एक है। ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है कवि ने कि सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि यह तो एक क्रम की तरह जीवन में चलता रहता है। ठीक है। अतः अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अर्थात हमारा जो रास्ता है वो भलाई का होना चाहिए। हम दूसरों की भलाई करें और मेहनत करें। ठीक है। तो हमारी मंजिल भी क्या है, एक है, हमारा लक्ष्य भी एक है, और हमारा रास्ता जो है कैसा होना चाहिए, भलाई का होना चाहिए। हम भलाई करें, यही हमारा रास्ता होना चाहिए।
तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कहते हैं मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, इससे हमें क्या डरना है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इससे पहले यानी कि जो बीता हुआ कल है उसमें हमने परायों के लिए परिश्रम किया, परायों के लिए हमने मेहनत की। आज हमें अपने स्वतंत्र भारत के लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। उसके लिए हमें क्या करनी है, परिश्रम करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। हम सभी भारत आजाद भारतवासियों का सुख और दुख एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारा जो लक्ष्य है वो सच की मंजिल है, हमारा सच की जो है लक्ष्य है। और अपना रास्ता क्या है, नेक है, साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए हम सभी को जो है साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। चलिए इसको आप नोट डाउन करें। यहाँ पर आप कठिन शब्द लिखेंगे, बाकी तो ये सरल भाषा में ही लिखा गया है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं जिससे आपको बिल्कुल इसका पूरा ही आपको भावार्थ लिखाना पड़ेगा। कुछ आपको कठिन शब्दार्थों को लिखते हुए उनको याद करना है और उसके बाद इसके अर्थ को आप समझ जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब अपनी आगे जो है इसी क्रम में कवि क्या कहते हैं, पहले इसके कुछ शब्दार्थ आप देख लें। तो यहाँ पर दरिया होता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया यानी कि नदी। एक शब्द यहाँ जर्रा आया है, जर्रा अर्थात कण, सहरा रेगिस्तान, रेगिस्तान। राई यानी कि सरसों, तो अब क्या कहते हैं कवि, कहते हैं यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि एकता में कितनी ताकत है। कहा एक से एक मिले तो कतरा, कहते हैं एकता में कितनी ताकत है, इसको यहाँ स्पष्ट कर रहा है। यदि हम जो है क्या करें, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि एक जो बूंद है उससे क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। कतरा यानी बूंद, यदि एक एक बूंद मिल करके क्या बन जाती है, एक नदी बन जाती है। ठीक है ना, एक एक बूंद मिल करके क्या एक नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा, एक कण से जो है सहरा यानी रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, एक छोटे से कण से जो है अगर ये आपस में मिल जाएं तो क्या बना लेती है, ये रेगिस्तान बना लेती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई यानी कि जो सरसों है उससे क्या बन जाती है, बन सकती है पर्वत। तो आप देखते हैं ना, पर्वत का एक छोटा सा कण लेंगे आप ऐसा, तो वो राई के बीज की तरह होगा, वो राई की तरह होगा। लेकिन इस छोटे से कण से ही क्या बन जाता है, पर्वत यानी कि पर्वत यानी कि पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और यदि हम सभी साथ मिलकर काम करें तो जिस किस्मत के सहारे हम उसके भरोसे छोड़ देते हैं, ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत में ही ऐसा था, तो अगर हम मिलजुल कर काम करें तो किस्मत को भी हम क्या कर लें, वश में कर लें, यानी कि अपने हिसाब से हम अपने किस्मत का जो है लेख लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एकता में कितना बल है, इसका यहाँ पर कवि ने हमें विस्तार में बताया है कि एकता में कितनी ताकत होती है, उन सबको यहाँ पर स्पष्ट किया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक एक बूंद मिल करके नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा यानी कि एक छोटे से कण से जो है क्या बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, तो राई के जो छोटे क्या होते हैं, दाने होते हैं, ऐसे
ही उस पर्वत के एक छोटा जो है उसको पिसो आप महीन कणों में उस पत्थरों को, तो वो राई की तरह आप दिखेगा, लेकिन वो विशाल पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और यदि इंसान क्या रहे, साथ में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करें, तो हम जो है अपनी किस्मत को पलट सकते हैं, अपने भाग्य को जो है अपने वश में हम रख सकते हैं। नहीं तो जो मेहनत नहीं करते हैं वो हमेशा किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन यदि हम साथ मिलकर काम करें तो हम अपनी किस्मत को भी बदलने की ताकत रख सकते हैं। तो ये थी आपकी साथी हाथ बढ़ाना। ये एक गीत है, ठीक है, और इसको आप कविता भी कह सकते हैं, यह गीत है और साहिर लुधियानवी जी ने ये लिखी है। इस कविता के प्रश्न उत्तर और सारांश आप करके लाएंगे, साथ में इसके भावार्थ, संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से ली गई है, साथ ही हाथ बढ़ाना से ली गई है। इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। और प्रसंग में जैसे यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने एकता में कितना बल है इसको स्पष्ट किया है। यानी कि जिस भी पद्यांश में आपको जिसके बारे में बताया गया है, प्रसंग में आप वो चीज लिखेंगे और भावार्थ तो आप लिखेंगे ही, उसके अर्थ को लिखेंगे और उन कविता में क्या भाव दिया गया है इन सबको आप लिख करके लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा साथी हाथ बढ़ाना। ये एक गीत है और इसे लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। तो ये गीत जो है एक फिल्म पर लिखा गया था और यहाँ इस गीत में कभी हमें एकता में जो है बल की ताकत बताते हैं कि यदि हम साथ जो है साथ साथ काम करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हम पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।